तुम उस लड़की को यहां पर भी ले आए, उसके साथ सड़कों पर घूमते देखा है तुम्हें। मीने, बाबा उसका नाम मीने है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की से? हाँ, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? उससे शादी करके बाहर चला जाऊंगा। अच्छा, तो वाकई बाहर जाने का इरादा है? ऐसी लड़की से जिसे हम जानते तक नहीं और तुम उसके साथ शादी करके बाहर चले जाओगे? जी हां, चला जाऊंगा। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते उमर। क्या तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया था हमने? तुम्हारे लिए फैक्ट्री खोली, तुम पर खर्चा इसलिए किया कि मेरे बाद कारोबार की देखभाल कर सको। काश कि आपने मुझसे पूछ लिया होता कि क्या चाहता हूं मैं। और वैसे भी ये सब कुछ मैं नहीं चाहता, अम्मी चाहती थी। और आपने हमेशा वही किया जो अम्मी चाहती है। लेकिन अब मैं वो करूंगा जो आप नहीं कर सके। मैं अपनी जिंदगी अपनी मां के हिसाब से नहीं गुजारूंगा, क्योंकि आप जैसी जिंदगी कभी नहीं गुजारना चाहूंगा बाबा। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने उमर। अब तक वही किया जो अम्मी ने कहा मुझसे। खामोश रहा, जो कहा वो किया मैंने। मगर इस बार नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। मैं मीने को चाहता हूं और उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता हूं। उस लड़की को छोड़ना ही होगा। नामुमकिन है ये। तुम्हें छोड़ना ही होगा। मैं आप जैसा नहीं हूं बाबा। बताओ कैसा हूं मैं? हाँ, कैसा हूं मैं? हाँ, चलो बताओ मुझे, डरो नहीं, खुलकर बताओ कैसा हूं मैं। बुज़दिल है जी, हुजूरी करते हैं अम्मी की आप। मैं आपकी तरह किसी के इशारों पर अपनी जिंदगी गुजारना हरगिज पसंद नहीं करूंगा। हाँ? मारे और मारे मुझे, क्योंकि अम्मी को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना बाबा। ऐसा करे सारा गुस्सा मुझ पर उतार दे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। तुम्हारी नजरों में मेरी ये अहमियत है? हाँ, ये अहमियत है मेरी? बताओ मुझे, चलो अब बताओ कि कौन हूं मैं, बताओ मुझे। आपके बाबा भी ऐसे ही मारते थे आपको? हाँ, बिल्कुल मारते थे, बल्कि वो हाथों से नहीं बेल्ट से मारते थे। चले आप भी ऐसा करें बाबा, मारे, बेल्ट से मारे मुझे, ताकि आपके हाथों को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का लिहाज ना करे, मारे सबके सामने मुझे। चुप हो जाओ उमर, मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम्हारा बाप हूं मैं, बाप हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की मुझसे? बाप हूं तुम्हारा। साहब बस करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? अहमद भाई, बाबा के लिए कॉफी ले आइएगा। यकीनन काफी थक गए होंगे। छोड़ो मुझे। सादिक साहब, क्या आप हमारे साथ खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे? नहीं, तुम जाओ। आप काफी दिन से हमारे साथ नहीं गए, क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब उम्र हो गई है और बाहर की ग़िज़ा खाने से मैदा खराब हो जाता है और सीने में जलन सी होने लगती है। जाओ तुम लोग मजे करो। जी। न कभी मैदे में दर्द हुआ न सीने में जलन। वो कहते थे पत्थर भी हजम कर लेता हूँ मैं। और एक और बात कहते थे, एक पैसे की बचत भी पैसा कमाने के बराबर है। मेरे और दरिया के लिए अगर हम दोनों यूनिवर्सिटी जाने में कामयाब हो जाएं तो दो बेटियों को एक साथ पढ़ाना आसान है क्या? क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं नाश्ता करके आई हूँ बाबा, मुझे भूख नहीं है, आप खाएं। आज सब्जी तुमने बनाई है? सब्जी मैंने बनाई है और चावल अम्मी ने बनाए हैं। माशाल्लाह। आप मजे से खाइए बाबा जान। हाँ तो? हाँ?
क्या कह रही थी तुम? जी मैंने कहा कि आप मजे से खाइए बाबा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं उमैर के बारे में बात कर रहा हूं। ये कौन है बाबा? उसका नाम उमैर नहीं है क्या? वो जो रोशन साहबा का बेटा है। उमर? 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 मेरे जहन में उमैर क्यों रह गया था? हाँ, उमैर और उमर मिलते जुलते जो हैं। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा नाम तुर्कान शुराय पर रखा था। तुम्हारा इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? क्या कहूं मैं बाबा? आंटी ने अम्मी को बताया कि रोशन साहिबा ने मुझे बाजार में देखा था और फिर उनको मैं पसंद आ गई। बस यही बात है। ठीक है, बाबा आप जो कहेंगे वही होगा। सब्जी बहुत मजेदार बनाई है तुमने। बहुत शुक्रिया। आओ, क्या हुआ? बहुत भूख लगी है तुम्हें? यहाँ आओ आओ आओ, आओ। अच्छा, तो तुम भी आ गई? वो कौन है बाबा? अभी कुछ दिन पहले से ही नजर आना शुरू हुआ है बेटी। लगता है यहाँ नया आया है ये शायद। अल्लाह अल्लाह। चले खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज इरफान भाई। खुदा हाफिज तुर्कान बहन। अगर तुम इसी तरह अच्छा काम करते रहे तो बहुत जल्द तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। शुक्रिया। क्या तुम जानते हो उस लड़के को? सादिक साहब, जब मैंने भी इसे यूं घूमते देखा तो लोगों से पूछा, इसे कोई नहीं जानता। वो कौन है और कहां से आया है किसी को नहीं पता। वो पुरानी बंदरगाह पर सोता है। माहीगीर उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फरहत कप्तान ने भी आज इसे अपने पास खाने पर बुलाया था और बता रहे थे कि वहां भी डरते डरते गया। उन्होंने बताया कि इसके कद काट पर मत जाओ, इसका दिमाग 5 साल के बच्चे जितना है। क्या इसका कोई रिश्तेदार यहाँ मौजूद नहीं है? पता नहीं, पिछले 2 महीनों से तो कोई नहीं आया। आसपास के लोग इससे अपने छोटे मोटे काम करवा लेते हैं। बहुत तरस आता है। लो ये पैसे रख लो। लगता है इसने कुछ खाना नहीं खाया। जाकर इसके लिए खाने पीने की कुछ चीजों जी। का इंतजाम कर दो बेटा। जी सादिक साहब, मैं भी जाता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक चलो है। जाओ।